अब दूल्हा और बना दूं और तकरीर तो खत्म हो ही गई। वजू करने के बाद अब कपड़ा पहनो अपना, और कपड़ा पहनने के बाद आज दूल्हा बन रहे हो और पगड़ी बांधना, इमामा बांधना सुन्नत है। आज अपने सर पे इमामा जरूर सजाना, ठीक है? इमामा शरीफ जरूर बांधना। ये नोटों के जो हार पड़ते हैं दूल्हा के लिए जरूरी नहीं है, बल्कि ये तो जायज भी नहीं है। हार पड़े तो फूलों के पड़े, खुशबू भी देंगे, खूबसूरत भी करेंगे। फूलों के हार पड़े, ये नोटों वालों मना कर दिया। पगड़ी इमाम से बनवाओ, किसी मौलाना से, आलिम से अच्छे से पगड़ी बनवाओ, इमामा शरीफ, ठीक है? इमामा शरीफ बन गया। और ये जो भाभी शर्मा लगाती है जायज नहीं। ये भाभी आती है, ये लंबी सरमेदानी लेती है, आती है कि नहीं आती है? कि भाभी शर्मा लगाएगी और देवर भी बैठा होता है कि आज तो हक है, और बेवकूफ हक नहीं है, यही तो ना हक है। भाभी और देवर का क्या राब्ता है? ये सुरमा लगा रही है। इन उलामा से पूछो, इनका तो पर्दा है। और वो शर्मा लगा के जब तक हिलती नहीं, जब तक क्या कुछ ले नहीं लेती निशानी में, अजीब मामला। अब भाई सुरमा लगाना है तो खुद ही लगा ले, और अम्मा हो तो अम्मा से लगवा लो। बचपन में इन्होंने लगाया है, अगर ज्यादा ही बाबरकत करना चाह रहे हो अपनी आंखों को तो माँ से लगवा लो, ना तो खुद ही लगा, ठीक है? मौलाना से लगवाओ, मस्जिद के इमाम से, और 200-500 रुपए सुरमा लगाना। हाँ, बहाना चाहिए, क्या बात है ना? ये यार बहाना है। 1151 दो, अल्लाह करे 5000 दो, बहाने हैं आज। यार हाथ धुलाई के दे देता है उसको, संदूक उठाई के दे देता है, जूती चुराई के दे देता है, तो मस्जिद के इमाम को भी तो दे किसी बहाने से। बात है कि नहीं? ये सब भाभियों के सुर में सब खुराफात हैं। किसी की 4 भाभी हैं तो चारों लगाएंगी, वरना एक नाराज हो जाएगी। हाँ, अब 4 लगाएंगी तो एक आंख है, 4 लगाएंगी है? वो तो ना फूटी, अल्लाह का करम हुआ। यही बड़ी बात कि सलामत ले गया। फूट भी तो जाती है, हाँ, राजी भी तो सबको रखना है मेरे भाई। ये भाभी जो लेकर लंबी लंबी सुरमेदानियां ये फिर रही हैं, इनसे कह दो खबरदार, सुरमा रुमा लगाने का तुम्हारा कोई चक्कर नहीं है। आज दूल्हा बन रहा है, नबी की सुन्नत अदा कर रहा है, सुन्नत के मुताबिक काम होगा। ये सब क्या तरीका है कि ये हो रहा वो हो रहा है? यहाँ भाभी सुरमेदानी लेके घूम रही है, वहां साली जूता चला कर घूम रही है, शादी हो। और मेरे भाई सुने, अब तो इमामा शरीफ बांध लिया, कपड़ा पहन लिया, इतर लगा लिया, खुशबू लगा लिया, सब लग गया, माशाअल्लाह। अब बन गया दूल्हा। क्या बन गया? अब अगर माँ जिंदा है तो माँ को करीब बुलाए, माँ से कहे माँ दुआ कर दो, आज मेरे सर पे सेहरा सजाए, अल्लाह मेरी शादी को मुबारक कर दे। मगर क्या होता है हजरत, माँ से थोड़ी दुआ करा रहा, अब जितनी महल्ले की औरतें सब आकर ठुक्कर रख अब सेहरा गाएंगी। अब गा रही है सेहरा, वो फटी फटी आवाज निकालती है। मैंने अब निकालने दो सेहरा का बड़ा। अब मेरे भाई ये कौन सा सेहरा है? अब सेहरा चल रहा। अरे माँ से दुआ ले, अपने बाप को बुला, बाप से सर पे हाथ रख। अब कहो हजरत जिसके माँ बाप जिंदा ना हो वो क्या करे? तो उसका भी सुन लो। दूल्हा जब बन जाओ, अगर माँ बाप जिंदा नहीं कब्र में है तो कब्रिस्तान जाओ, उनकी कब्र पे फातिहा पढ़ के आओ, अल्लाह की बारगाह में दुआ कर, मौला मेरे वालिदैन जिंदा तो नहीं है मगर आज भी इनकी बरकत से मेरी शादी को मुबारक कर दे। अल्लाह मुबारक कर देगा। वहां जाओ, वहां फातिहा पढ़ते आओ, फूल डाल के उनकी कब्र पर, वो कब्र में खुश हो जाएंगे, हमारे बेटे की आज शादी। अजीब खुराफात हैं, जो काम के काम है वो तो नहीं कर रहा, खुराफातों में बहुत लग रहा है। समझ रहे हैं आप?
कि दूल्हा की गाड़ी अभी रोक लियो, क्योंकि वीडियो वाला इसके आगे आगे चलेगा बैठ के मोटरसाइकिल पे। हाँ, आगे आगे जा रहा, पीछे को मुकर के बैठा। अजीब मामला है कि दूल्हा जा रहा है या अमेरिका का राष्ट्रपति जा रहा है, मीडिया लगी। अरे भाई अजीब मामला है यार। जो दूल्हा में जो जरूरी चीजें वो ना करो। अब नफल पढ़ने जाता है, अच्छी बात है, शुक्राने के नफल पढ़ो, लेकिन फजर की नमाज भी तो पढ़ो जिस दिन दूल्हा बन रहा हो। रात भर मेहंदी लगाई, फजर की छोड़ दी, और 2 नफल पढ़ने के लिए इतना परेशान है। नफल पढ़ूंगा जब जाऊंगा, नफल ना भी पढ़ेगा जब भी कोई बात नहीं है, नफल है ये, लेकिन फजर की पढ़। हाँ, जोहर के वक्त में भी इमाम साहब सही कह रहे हैं, ये नाज़रीन साहब देखते होंगे, यानी जोहर का वक्त है, अब नमाज जोहर पढ़ना चाहिए थी, जोहर छोड़ दी, 2 नफल पढ़ के जा रहा। हंसने की बात नहीं यार, अजीब इत्तेफाक की बात है यार। ये है किस काम में आएंगे ये 2 नफल मेरे भाई, मुझे बताइए जरा। पूरी कश्ती छोड़ के और तुम दरिया में जा रहे हो खाली एक तिनके पे बैठ के दरिया पार कर लो। नमाज पढ़ो, नमाज। और जिस दिन दूल्हा बनो ना, अगर पहले कभी छोड़ भी दी थी ना, तो आज तौबा कर लो, मौला आज मैं दूल्हा बना हूं, मेरी शादी को मुबारक तू कर देना, नमाज मैं नहीं छोड़ूंगा। सुभान अल्लाह, बोलिए सुभान अल्लाह। और एक बात सुन लीजिए, दूल्हा बनने के बाद एक सबसे बड़ा काम जो करना चाहिए वो ये है कि जब दूल्हा बन जाओ, सेहरा बन जाए, और लोगों जरा गौर करो, सेहरा भी मंगाओ तो फूलों वाला। ये जो गोटे के, सिकिया के, काय के चल रहे हैं, सब जायज नहीं है, समझ रहे हैं? फूलों वाला। अरे फूल ही तो महकता है, फूल ही में तो खुशबू है, यही तो ओरिजिनल चीज है। जब दूल्हा बन जाओ, सेहरा बन जाए, तो आप अपनी हैसियत के मुताबिक सदका कर। कह दो ना सुभान अल्लाह, सदका करो। सदका क्या है? ये नहीं है कि सब बकरा दे दो, किसी को कटरा दे दो। सदका ये है कि जितनी हैसियत है पैसा ले, और पैसा लेके अपने भाई को दे दे, ले आज गरीबों में बांट दे। कहाँ बांट दे? माँ को चाहिए कि बेटे का सदका निकाले, बाप को चाहिए कि बेटे का सदका निकाले, भाई को चाहिए कि भाई का सदका निकाले, बहन को चाहिए कि बहन का सदका निकाले। आज बहन का भाई दूल्हा बना है, सदका निकालो। भाई का भाई दूल्हा बना है, सदका निकालो। बाप का बेटा दूल्हा बना, सदका निकालो। माँ का लाल दूल्हा बना, सदका निकालो। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं, सदका करने से मुसीबतें टल जाती है। सदका करके जाएगा निकाह करने, तो अगर शादी में कुछ परेशानियां भी होंगी तो सदके की बरकत से अल्लाह परेशानियों को दूर कर देगा, दूर कर देगा। समझ में आ रही है? सदका करें। कितने लोग सदका कर रहे हैं? एक 10 रुपए का सदका नहीं करता, 10 रुपए का जो करते। हाँ, अगर कोई मांगने वाला आ भी गया तो वो ज्यादा देता है, अगर कोई आ गए वो ढलकियों वाले तो उन्हें तो दे भी देता है जबरदस्ती। समझ रहे हैं? सदका करो, सदका करके जाओ, सदके से मुसीबतें टल जाती है। बात समझ में आ रही है भाइयों के नहीं? अब बने आप ओरिजिनल दूल्हा, अब बने आप सच्चे दूल्हा, अब बने आप अच्छे दूल्हा। और उसके बाद में आप निकलो, तो फिर निकलने का तरीका भी सुनो। तुम्हारी निगाहें झुकी हो,